हेलो गाइस। और आप लोग कैसे हो? मुझे भरोसा है आप लोग अपने घर पे सभी अच्छे होंगे। अच्छा, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप का लिंक दिया है। आप वहां जाके मेरे हर एक क्लास का जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। ठीक है, तो पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला है कि स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ऐसा स्थिति जिसमें कि पूरी तरह बैलेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। समझे, इसका मेनली यूज होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो परफेक्ट बैलेंस का जो स्टेट होगा उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलेटरल का अर्थ क्या होता है? इक्विलेटरल फिगर होता है जिसमें कि कोई भी फिगर जिसका साइड तीनों तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल क्वाड्रेटरल हो सकता है, इसमें सारे साइड्स क्या हों? बराबर हों। इक्विवेलेंट का अर्थ क्या होता है? इक्विवेलेंट का अर्थ होता है बराबर या समतुल्य, कहते हैं एक दूसरे के बराबर हो तो उसको कहते हैं वो उसके इक्विवेलेंट है। इक्विनॉक्स क्या होता है? देखिए, इक्विनॉक्स जो होता है ना, ये होता है हमारे साल में 2 दिन आता है ऐसा जिसमें कि डे और नाइट क्या होता है? बराबर होता है, उसको कहते हैं समपात। ठीक है, तो उन 2 दिनों में वो जो 2 दिन आता है उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है वन हु वॉक्स इन स्लीप। आप जानते हो कुछ लोग क्या करते हैं? रात में सोते वक्त ही चलने लगते हैं। ठीक है, तो उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। जो रात को चले उसे कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। और फिलेंथ्रोपिस्ट का अर्थ क्या होता है? फिलेंथ्रोपी का अर्थ होता है परोपकारी, जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों की सहायता करे। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, ओमनी मतलब जो सब जगह हो, तो सर्व शक्तिशाली। पोटेंशियल मतलब शक्ति हो गया, ओमनी मतलब सर्व हो गया, तो सर्व शक्तिशाली, इसको भी याद रखना। पोटेंट मतलब शक्ति, ओमनी मतलब हर जगह। पेडिस्ट्रियन का अर्थ क्या होता है? पेडिस्ट्रियन का अर्थ होता है पैदल चलने वाला, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेडिस्ट्रियन कहते हैं। नेक्स्ट पर है, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है? देखिए, डेट विच कैन नॉट बी हर्ड, वो जिसको हम नहीं सुन सकते हैं उसको क्या कहेंगे? आप देखिए, ऑडियो वीडियो सुनते होंगे, ऑडियो में तो कहता है जो सुन सकें, वीडियो में तो जिससे देख भी सकें। तो आप समझ रहे हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इनऑडिबल, जिससे सुना ना जा सके उसे कहते हैं इनऑडिबल। जिससे देखा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल। लेकिन ये आपको क्या करना है? नहीं, इनविजिबल नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है? इनऑडिबल। जिसे देखा ना जा सके इनविजिबल हो गया। हिडन मतलब क्या हो? जो दिखे नहीं। स्लाइट मतलब क्या होता है? थोड़ा, या हिडन में कहते हैं छुपा हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डेट विच कैन नॉट बी हर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? इनऑडिबल, जो ना सुन सके उसे इनऑडिबल कहते हैं। नेक्स्ट पर है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिससे हम करेक्ट ना कर सके। तो करेक्ट ना कर सके उससे क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? इसका होगा इनकॉरिजिबल, जिससे सही ना कर सके उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। इसका सी ऑप्शन क्या है? सही। और देख लेते हैं, इनवायोलेबल। इनवायोलेबल का अर्थ क्या होता है? इनवायोलेबल का अर्थ होता है अलंघनीय, मतलब जिसका उल्लंघन ना कर सके। वायोलेशन होता है ना, किसी भी एक्ट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो उसी का उल्टा हो गया इनवायोलेबल, उल्लंघन किया जाए ना। इनवायोलेबल मतलब जिसका उल्लंघन ना किया जा सके उसे इनवायोलेबल कहते हैं। ठीक है, और इनक्रेडिबल का अर्थ क्या होता है? अतुल्य, या फिर कह सकता है अविश्वसनीय, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है ऐसे चमत्कार हो गया, तो इनक्रेडिबल कहेंगे। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? जो ना हो सके, डेट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ। ठीक है, इडियम्स देखते हैं। इडियम्स क्या कह रहा है? ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का अर्थ क्या होगा? देखिए, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लॉट ऑफ नॉइज नहीं होगा। कवरिंग देयर एयर्स, ये भी नहीं। वेरी अटेंटिव मतलब ऑल ईयर्स, तो पूरा कान लगा के सुनना, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? वेरी अटेंटिव मतलब अटेंटिव होना, उस समय सतर्क रहना। और टॉकिंग लाउडली तो होगा ही नहीं कि बहुत तेज से बोलना, तो ये थोड़े मतलब हुआ। कान से मतलब क्या? कान से सुनते हैं तो वेरी अटेंटिव होकर सुनेंगे। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सिक्स्थ क्या रहा है? फीदर इन वंस ऑन नेस्ट, मतलब अपने घोंसला में ही और फीदर जोड़ना। समझ गए? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खुद की चीजों को बढ़ोतरी करना, खुद के जो भी चीजें हैं उसमें क्या करना? बढ़ोतरी करना चाहिए। तो उसका क्या हो जाएगा? सर्व देयर कंट्री, बिल्कुल नहीं। कंट्री सर्व करने के बाद यूटिलाइज ब्लैक मनी, बिल्कुल नहीं। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, हाँ, कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को प्रमोट करना, इसी को कहते हैं। ओन मतलब क्या होता है? अपना। नेस्ट मतलब क्या हुआ? घर या अपना इंटरेस्ट, उसमें कुछ वृद्धि करना, डेट इज कॉल्ड फीदर इन वंस ओन नेस्ट। मतलब इसका सी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? मेक अदर्स लाइफ कंफर्ट, दूसरे के लाइफ कंफर्ट, बिल्कुल नहीं। अपना लाइफ कंफर्टेबल करना ही कहलाता है फीदर इन वंस ऑन नेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आउट ऑफ द वुड्स, ये हम पहले भी कर चुके, क्या आपको याद है? इसका अर्थ होता है आउट ऑफ द डेंजर, मतलब आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स से बाहर मतलब आउट ऑफ द डेंजर होगा। ठीक है,
आउट ऑफ द फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल नहीं, रिलीज फ्रॉम प्रिजन नहीं, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, आउट ऑफ द डेंजर। ठीक है, आप देखिए ये होता है सोलन हेड। ठीक है, क्या है, सोलन हेड। सोलन हेड का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए ये आप, इसका अर्थ हो जाएगा अभिमानी। स्वलन यहाँ गलत है, ये स्वलन हेड होना चाहिए, SWALLEN। ठीक है, स्वलन मतलब होता है कि एकदम फूला हुआ है हेड, एकदम सर भरा हुआ है। इसका अर्थ क्या, उसे अपने मन में क्या है, बहुत ज्यादा अभिमान है, उसके अंदर क्या हो गया, पाप का घड़ा भर गया, वो बहुत अभिमानी अहंकारी है। तो इसका सही आंसर कौन सा, सी। फेमस तो होगा नहीं और अनवेल होगा नहीं, वेल कनेक्टेड मतलब सही तरह से जुड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब स्पेलिंग वाला। ठीक है, तो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात में होना। ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो में होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए प्रोपोर्शन, PROPORTION, ये वाला सही है आपका। PR के बाद O, फिर PORTION, तो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कि पोर्शन हो गया, ये तो गलत हो गया। पोर्शन ये सही है, लेकिन यहाँ प्रो होना चाहिए, ये गलत है। प्रोपोर्शन ये गलत है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, मतलब रेशियो में होना उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पर है, अब देखिए आपका आ गया 10th नंबर। 10th क्या कह रहा है, एक्सिलरेट कह रहा है। एक्सिलरेट का अर्थ क्या होता है, एक्सिलरेट का अर्थ होता है आनंद में होना, बहुत ज्यादा खुशी होना, डेट इज कॉल्ड एक्सिलरेट होना। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सिलरेट, ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आप सही है। एक्सहिलरेट होता है, HILA होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखिए HILA होना चाहिए था, ये भी नहीं। सही कौन सा हो गया, एक्सिलरेट। आप इसको अच्छे से 1-2 बार लिखना खुद से, तो आपको हमेशा इसका स्पेलिंग याद रहेगा। ये सारे हैं जो कि जिसका स्पेलिंग क्या होता है, हमसे मिस्टेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बार है 11th देखते हैं। 11th में कह रहा है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है, या तो क्वाइट मतलब शांत रहो, या क्वाइट मतलब कुछ होता है। ठीक है, क्वाइट ऑफ फ्यू ऐसे करके यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका है सी, QUIET, क्वाइट होता है, ये भी गलत है। QUEAT क्विट हो जाएगा, और QT थ्रो होगा, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट बार है, चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। देखिए 12, इसमें देखिए रॉबरी कैसे होता है, ROBBERY, जो चोरी होता है, रॉबरी होता है, तो ये तो गलत है। सही वाला मुझे ढूंढना है। लीजर, हाँ ये सही है, लीजर सही है। लीजर क्या होता है, लीजर मतलब होता है फुर्सत में। ठीक है, क्या होता है, फुर्सत में, आप जब आराम कर रहे हो तो उसको लीजर टाइम कहते हैं। रेस्टोरेंट भी गलत है। मीजर, MESURE होता है मीजर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बार है, चलिए 13th चलते हैं, सिनोनिम्स। अब हम वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे और देखेंगे कौन सा 2 वर्ड जिसका मीनिंग क्या है, आपस में सेम है। 13 देखते हैं। डिवोट मतलब क्या होता है, डिवोट का अर्थ होता है पवित्र होना, या फिर कहता है शक्तिमय होना, या भक्तिमय होना, भक्ति में डूबा हुआ होना, उसको डिवोशन कहते हैं, इसी से डिवोशन भी बना है। पियोस मतलब क्या होता है, पियोस मतलब भी पवित्र होता है, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्मनिष्ठ को पियोस कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, सही है। दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, तो इसका आंसर कौन सा, ए। लेकिन आगे भी देख लेते हैं मीनिंग। रिवर्ड का अर्थ होता है श्रद्धेय, जो श्रद्धा के लायक हो। लॉयल मतलब क्या होता है, वफादारी, और रेस्पेक्टेबल मतलब क्या हो, जो कि सम्माननीय हो, उसे रेस्पेक्टेबल कहता है। लेकिन डिवोट भक्तिमय या पवित्र होता है, दोनों का सही मीनिंग में कौन आता है, डिवोट का सिनोनिम कौन जो, पियोस हो जाएगा। नेक्स्ट बार है, रिनॉन मतलब क्या होता है, रिनॉन मतलब होता है प्रसिद्ध होता है। ठीक है, प्रसिद्ध, और फेम मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्ध। रिनॉन मतलब भी होता है प्रसिद्धि। ठीक है, और फेम मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्धि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4th ऑप्शन। कंसेप्ट मतलब क्या होगा, जस्ट परित घमंड होता है, ये नहीं होगा। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। और ऑब्सक्यूरिटी का अर्थ क्या होता है, ऑब्सक्यूरिटी होता है अंधकार, गुमनामी, या फिर कह सकते हैं अस्पष्ट जब चीजें होती है उसे कहते हैं ऑब्सक्यूरिटी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब चलते हैं 16 नंबर पे। ठीक है, असिस्ट का अर्थ होता है, असिस्ट से ही बना असिस्टेंट। जैसे डायरेक्टर होता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है। तो असिस्ट का अर्थ ही होता है हेल्प करना। ठीक है, तो ये असिस्ट का हेल्प हो जाएगा सही से, ये हो गया। अब और सबको मतलब देख लेते हैं। मेंड का अर्थ क्या होता है, मेंड का अर्थ होता है सुधारना, या किसी चीज को बनाना, किसी चीज को सीना, ये सब कहते हैं मेंड करना। चेंज मतलब परिवर्तन हो जाता है। क्रिएट मतलब किसी चीज का उत्पन्न करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएट करना, बनाना किसी चीज को। तो असिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, हेल्प करना। अब हम लोग चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। ठीक है, सॉरी एंटोनिम्स एक और बचा हुआ, आप देख लीजिए। इंट्रिकेट का अर्थ क्या है, इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल, और जटिल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स,
चीज़ें क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इंट्रिकेट का सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और सब देख लेते हैं मीनिंग, ये वाला सही हो गया आपका सी नंबर। तो कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ, कंप्लीट मतलब पूरा, कलरफुल मतलब क्या हो, रंग से भरा हुआ, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पर है, अब एंटोनिम्स देखते हैं। एब्सर्ड का अर्थ क्या होता है, देखिए एब्सर्ड का होता है असंगत कह सकते हैं, ठीक है, और बेतुका कह सकते हैं, बेढंगा कह सकते हैं, इस एब्सर्ड का अर्थ होता है, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग कौन सा होता है। तो सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, ठीक है, सेंटिमेंटल नहीं तो सेंटी हो गए वो क्या, भावना से जुड़ा हुआ, किसी बात पे तुरंत भावना में बह जाना। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है। सेंसिबल का अर्थ क्या होता है, विवेक से भरा हुआ। ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ होता है सॉरी, ठीक, एब्सर्ड पे थे ना हम, हाँ ठीक। देखिए एब्सर्ड का अर्थ क्या होता था, एब्सर्ड का अर्थ होता था बेढंगा, जिसमें कोई दिमाग नहीं हो। बट सेंसिबल का अर्थ क्या होता है, दिमाग हो। तो इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा हो जाएगा, सेंसिबल, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। एब्सर्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेंसिबल। नेक्स्ट बार है, चलिए एक्विट का अर्थ क्या होता है, देखिए एक्विट हो या फिर एब्जॉल्व हो, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है, दोष से, किसी को दोष से मुक्त कर देना, उसकी माफ कर देना, दोष मुक्त करना मतलब उसके दोष को हटा देना, दैट इज कॉल्ड एक्विट, ठीक है। तो अब दोषी मनाना मतलब दोषी बनाना, इसको इसका अपोजिट हो गया, इसमें कह रहा है दोष से मुक्त कर दो, लेकिन जब दोषी बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एंटोनिम हो जाएगा। तो देखते हैं आगे वर्ड एक्विट का, याद रखना। एविक्ट आया, देखिए एविक्ट का अर्थ क्या होगा, ठीक है। एविक्ट का अर्थ होता है बेदखल कर देना किसी चीज, ये तो होगा नहीं। फॉरगिव मतलब होता है माफ कर देना, तो दोष मुक्त करने का अर्थ ही तो होता है फॉरगिव करना। अगर सिनोनिम्स होता तो इसका एक्विट का यही होता है सही आंसर। कन्विक्ट मतलब क्या होता है कि दोषी बनाना, दोष सिद्ध करना, उसे दोषी बनाना। तो ये सही आंसर, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उल्टा कौन सा हो जाएगा मीनिंग में, अपोजिट मीनिंग में, तो कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बार है, अब देखिए फॉरेन तो याद ही होगा आपको, ठीक है। फॉरेन का अर्थ क्या होता है, विदेश का होना। नेटिव मतलब क्या, देश का होना, तो इसका अपोजिट तो यही हो जाएगा ए आंसर सही हो गया। रूरल मतलब आप जानते हैं ग्रामीण होते, इंडियन मतलब भारतीय, और जो ये रस्टिक है, रस्टिक का अर्थ होता है देहाती। तो फॉरेन का तो कोई मीनिंग होगा ही नहीं तीनों में से, तो फॉरेन का जो एंटोनिम हो जाएगा अपोजिट मीनिंग में नेटिव हो जाएगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एसेंट का अर्थ क्या होता है, चढ़ाव होना, चढ़ाते हैं, असेंडिंग होता है ना, इसी से बना है। तो असेंड मतलब चढ़ाव होता है, और डिसेंट मतलब क्या होता है, उतार होता है, चढ़ाव और उतार। और डिसेंट का अर्थ एक और चीज होता है, वंशज भी होता है, ठीक है, वंशज को भी डिसेंट कहते हैं। लेकिन चलिए हम मीनिंग देखते हैं। असेंड मतलब चढ़ाव होता है, डिसेंट मतलब क्या होता है, और उतार होता है। तो चढ़ाव और उतार ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एंटोनिम। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आप परेशान होना। डिस्टेंट मतलब दूर की चीजें। डिसेंट का अर्थ क्या होता है, डिसेंट का अर्थ होता है शालीन, या फिर कहते हैं उचित होना, चीजें सही होनी, तो उसे कहते हैं डिसेंट। तो ये 20 क्वेश्चन थे, आप इसको लगातार याद करें, ठीक है। आप पीछे की चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ें, इससे क्या होगा धीरे धीरे करके आप सोचो कि एक दिन में अगर 20 नहीं, आप 20 मत सोचो ये 20 ही हैं, 20 नहीं होते हैं, 25-30 होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप पर डे अगर देखो तो अभी तो मैं लगातार लाता रहूँगा, ताकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस बीच में आप इसमें आपका वोकैब सेक्शन क्या हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।